हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सेल एंड डीएनए के बारे में। ठीक है, तो सेल क्या होती है? कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम लोग। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। कोशिका सिद्धांत क्या है? सेल थ्योरी। सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। स्लाइडेन और स्वान 1838-39। ठीक है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, स्वान ने कहा था। और नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, ये रिडोल्फ विर्ची ने 1855 में बोला था। कोशिका का आकार सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें कैप्सूल जैसे होते हैं, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है और राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियाइड होते हैं और डीएनए फ्लैजेला होता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनए नग्न स्थिति में होता है। न्यूक्लियोइड झिल्ली से बंधे ऑर्गेनल नहीं होते हैं। आकार छोटा होता है 1 से 10 माइक्रो। अब यूकैरियोटिक कोशिका देखो क्या होती है, जैसे पादप जंतु। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती हैं? पादप जंतु पाई जाती हैं। कोशिका झिल्ली होती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होती है, राइबोसोम होते हैं। ये इनमें सुविकसित नाभिक होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं था। इसमें डीएनए क्रोमोसोम के रूप में नाभिक उपस्थित होते हैं। डीएनए नग्न स्थिति में होता है। ठीक है, झिल्ली में बंधे ऑर्गेनल होते हैं, ये झिल्ली में बंधे ऑर्गेनल नहीं होते हैं। आकार बड़ा होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य भाग एवं कार्य। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं पादप और जंतु पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करती है। कोशिका द्रव सभी ऑर्गेनल को सहारा देता है। नाभिक क्या करता है? कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। न्यूक्लियस, ठीक है, राइबोसोम के निर्माण में सहायक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का घर बोलते हैं इसको, ऊर्जा का उत्पादन एटीपी करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पदार्थी का प्रबंधन करता है। ठीक है, गोल्गी बॉडी पैकेजिंग और स्राव में सहायक है। लाइसोसोम होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने में सहायक होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, केवल पादप में होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और सेंट्रोसोम केवल जंतु में होते हैं, कोशिका विभाजन में सहायक है। अब आगे देख लेते हैं, कोशिका के प्रकार देख लेते हैं। पौधे कोशिकाओं की विशेषताएं। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सेलुलोज की बनी होती है। प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। वैक्यूल आकार में बड़े होते हैं। सेंट्रोसोम अनुपस्थित और अधिकांश। ठीक है, तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, नाभिक, न्यूक्लियस, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है, राइबोसोम होता है, गोल्गी बॉडी होती है, सेंट्रोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक इसका फुल फॉर्म होता है। डीएनए आनुवंशिक संरचना को संग्रहित करने वाला अणु है। खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मैसर 1869 में। डीएनए की संरचना खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, जो डबल हेलिक्स के रूप में कुंडलित रहती है। ठीक है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 3 भाग होते हैं: नाइट्रोजन क्षार एटीजीसी, एंटो शर्करा, डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, प्यूरिन, एजी, पिरामिडिन, टीसी, डीऑक्सीराइबोज, शर्करा और फास्फोट समूह। देखो, डीएनए वैसे आरएनए के बार पूर्ण नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। ठीक है, और इसका जो आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, शर्करा क्या होती है? इसमें डीऑक्सीराइबोज होती है, इसमें राइबोज होती है। इसमें नाइट्रोजन क्षार एटीजीसी होते हैं और इसमें एयूजीसी होते हैं, यू मतलब यूरिसिल। संरचना क्या होती है? डबल हेलिक्स होती है डीएनए में और ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, और स्थान नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। और आरएनए होता है नाभिक, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम में पाया जाता है। कार्य है आनुवंशिक सूचना का भंडारण और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। डीएनए की विशेषताएं देख लेते हैं। यह आनुवंशिक सूचना का वाहक है। आदि प्रकृति यानी सेल्फ रेप्लिकेट करता है। ठीक है, अपने आप को दोहराता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, AT 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, GC 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। चागार के नियम के अनुसार A = T, G = C, A + G और T + C। ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन एर्थिन चारगाफ ने 1950 में किया था।
तो आरएनए के प्रकार होते हैं mRNA मैसेंजर आरएनए डीएनए से सूचना लेकर राइबोसोम तक पहुंचाता है, tRNA ट्रांसफर आरएनए अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाता है, rRNA राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के संरचना घटक के रूप में कार्य करता है, mRNA tRNA और rRNA। देखो डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेशन, डीएनए अपने समान दूसरी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता रखता है, अर्ध संरक्षक प्रकृति की होती है, ठीक है। एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज आवश्यकता, ठीक है। प्राइमर डीएनटीपी Mg2+ आयन एटीपी चरण, हेलिक्स का खुलना, प्राइमर का जुड़ना, न्यूक्लियोटाइड का जुड़ना, नई श्रृंखलाओं का निर्माण, ठीक है। कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई है, डीएनए जीवन की अनुवांशिक भाषा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे आप, ठीक है। सेल, डीएनए, जीन, प्रोटीन, ठीक है, लाइफ। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक 1665, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक स्लाइडेन स्वान विर्ची, ठीक है। डीएनए की खोज पृथक्करण मैस्मर, ठीक है, 1869। डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक 1953। चारग्राफ का नियम A=T, G=C, A+G=T+C, ठीक है। डीएनए में शर्करा डीऑक्सोराइबोज, आरएनए में शर्करा राइबोज, डीएनए का प्रकार डबल हेलिक्स, आरएनए का प्रकार सिंगल स्ट्रैंड।